लेक्चर 18। पेज 1। गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया। स्थापना वर्ष को लेकर विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। संभवतः माना जाता है कि 240 एडी में गुप्त वंश की स्थापना हुई। श्री गुप्त ने कुषाणों के सामंत बनकर मगध पर शासन किया। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की। श्री गुप्त का पुत्र घटोत्कच ने भी कुषाणों के सामंत रहकर ही मगध पर शासन किया। ये नियमित रूप से कुषाणों को टैक्स दिया करते थे। चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने गुप्त वंश को कुषाणों से पूर्णतः स्वतंत्र कर लिया। इस प्रकार गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। पेज 2। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमारदेवी से हुआ। ये गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए, जिसके एक ओर राजा रानी तथा दूसरी तरफ लक्ष्मी जी के चित्र बने होते थे। इन्होंने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। समुद्रगुप्त। ब्रिटिश इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, अर्थात एक महान शासक से तुलना की गई। समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थीं, जिस कारण से इन्हें लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को प्रक्रमांक शासक के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है एक शक्तिशाली शासक। इनको कविराज की उपाधि मिली थी क्योंकि ये वीणा बजाने में निपुण व्यक्ति थे। इस बात की जानकारी इनके सिक्कों से होती है। पेज 3। चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद मगध का दूसरा प्रतापी शासक इस वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न रहते थे, जिनमें कालिदास भी एक प्रमुख विद्वान थे। कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम की रचना किया। कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में किया गया। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत में पुरातात्विक उत्खनन के प्रमुख कनिंघम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया गया। वर्तमान में ये बिहार का एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है। यह पूरे विश्व का पहला विश्वविद्यालय था जहां आवासीय सुविधाएं उपलब्ध थीं। चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 20,000 छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे तथा 1500 से अधिक शिक्षक थे। पेज 4। पूर्व मध्यकाल बिहार के क्षेत्रीय वंश। यहाँ बिहार का एक मानचित्र बना है जिसमें कर्नाट वंश, पाल वंश और सेन वंश के क्षेत्रों को दर्शाया गया है। पाल वंश। लगभग 750 ईस्वी में इस वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई। इस वंश ने 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक मगध पर शासन किया। गोपाल के द्वारा उदंतपुरी महाविहार की स्थापना की गई, जिसमें विशेष रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। गोपाल ने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण भी कराया। बिहार शरीफ। धर्मपाल। ये गोपाल के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक शासन किया। पेज 5। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की गई, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। धर्मपाल बौद्ध धर्म के एक प्रमुख संरक्षक भी माने जाते हैं, जिन्होंने बौद्ध शिक्षाओं के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण दिया। राजगृह में कई गांवों को बौद्ध भिक्षुओं के लिए निवास स्थान बनाया। धर्मपाल के द्वारा राजगृह तथा बिहार के अन्य क्षेत्रों में कई बौद्ध मठों का निर्माण कराया गया। देवपाल। धर्मपाल के बाद इस वंश का उत्तराधिकारी देवपाल बना। 810 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक देवपाल का शासनकाल रहा। देवपाल ने इस वंश की राजधानी मुंगेर को बनाया। देवपाल भी बौद्ध धर्म के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते हैं। इन्हें बौद्ध धर्म का आश्रयदाता भी कहा जाता है। पेज 6। देवपाल के द्वारा नालंदा में एक विहार के रखरखाव के लिए 5 गांवों को दान में दिया गया था। देवपाल के बाद इस वंश का साम्राज्य कम क्षेत्रों में सीमित रहा। महिपाल। देवपाल के बाद इस वंश का शासक महिपाल बना, जो कि इस वंश को मजबूती से संरक्षण नहीं दे पाया। इसके शासनकाल में दक्षिण के प्रतापी शासक राजेंद्र चोल का आक्रमण बंगाल पर हुआ, जिसने पाल वंश के शासकों को पराजित कर दिया। रामपाल 1177 से 1120 ईस्वी। ये पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था, जिसके बाद इस वंश में केवल नाम मात्र के शासक रहे। बिहार पर जब तुर्की आक्रमण बख्तियार खिलजी का हुआ, तब पाल वंश का शासक प्रद्युम्न पाल था।